मंच पर उपस्थित आदरणीय अनिल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश जी और उच्च शिक्षा के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र जी, कश्मीर को दूर ऐसा मैं नहीं कहता, कुछ लोगों को बहुत दूर से आए हैं। ऐसा घर बड़ा बनाने के बाद कोई कमरा हमको दूर नहीं लगना चाहिए, इसीलिए कश्मीर से आए हुए इतना ही मैं कहता हूं। हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ जी और MIT के कुलगुरु और भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चिटनीस जी, COUP में प्राध्यापक भारतीय शिक्षण मंडल के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर पराग जी, डॉक्टर कमलजीत कौर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर विजय कुलकर्णी जी, और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय ज्ञान संपदा गतिविधि के अखिल भारतीय प्रमुख राजेंद्र अनायत जी और गुरुकुल गतिविधि के अखिल भारतीय सह प्रमुख डॉक्टर वासुदेव जी, और यहाँ उपस्थित सारे शिक्षक, छात्र, बंधु, भगिनी, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज अक्टूबर 5 है, वर्ल्ड टीचर्स डे है। इसको विश्व भर में टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। रीकास्टिंग टीचिंग एज ए कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, ये होना चाहिए, इसको बढ़ावा देना है। पूरा विश्व एक छोटा गांव के रूप में परिवर्तित होने के लिए शिक्षा एक बहुत प्रभावी माध्यम हो सकता है, होता है। योग यानी जोड़ना है। भारतीय योग पूरे विश्व को जोड़ रहा है। ऐसे जोड़ने वाला अनेकों विषय भारत के पास है, तोड़ने वाला विषय भारत के पास नहीं है। भारतीय ज्ञान संपदा, भारतीय ज्ञान परंपरा, IKS, अनेकों शब्द हम सुनते हैं। इसमें IKS ऐसा शब्द है, सरकार ने स्वीकार किया है, हम भी उपयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक वो नहीं बदलता, लेकिन बदलने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। श्रीलंका म्यांमार हो सकता है, सिलोन श्रीलंका हो सकता है, बर्मा म्यांमार हो सकता है, इंडिया भारत क्यों नहीं हो सकता? इंदौर के देवी अहल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में इंडिया शब्द को सारे डॉक्यूमेंट से हटाया गया है। EC में ये निर्णय पारित किया है कि हमारे यूनिवर्सिटी में इंडिया शब्द नहीं रहेगा। ऐसे देवी अहल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय निर्णय लेने के बाद 7 यूनिवर्सिटियां इस निर्णय को अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में पारित करते हुए अपने यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्यूमेंट में इंडिया शब्द को हटाया। इस मार्ग पर हम सबको चलना है। डॉक्यूमेंट से हटाना नहीं है, अंदर से हटाना है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। हम भारत बनना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मन, वचन, कर्म तीनों में भारत बनना, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। ये बनना यानी क्या? IKS है,
धीरे धीरे हम सभी के आग्रह के कारण वो बदलेगा। बदलना चाहिए, बदलना ही चाहिए। इंडिया भारतीय नहीं हो सकता, नॉलेज ज्ञान नहीं हो सकता, सिस्टम संपदा या परंपरा हो नहीं सकता। इसीलिए हमको भारतीय ज्ञान संपदा को केवल शिक्षा क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में उसको लागू करना है। शिक्षा क्षेत्र के हर विधाओं में इसको लागू करना है। इंटीग्रेटिंग, इन्फ्यूजिंग, ऐसा करना है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, उसका अंतिम पंक्ति ऐसा है, भद्रायाम सुमतो यतेम। सुमति यानी शोभनम मति ही, यानी अच्छी बुद्धि। मेरी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। ये बुद्धि अच्छी कब होती है? यानी इसमें भद्रायम ऐसा शब्द यहां उपयोग किया गया है, यानी दूसरों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए जब यह बुद्धि उपयोगी होता है तब इस बुद्धि को अच्छी बुद्धि कहा जाता है। यानी वी हैव टू स्ट्राइव ourselves for that wisdom which leads to the welfare of all। इसको यहां से हमारा चिंतन शुरू होना चाहिए। बुद्धि हमारी जब तक ऐसी नहीं होती तब तक हमारी बुद्धि भारतीय है ही नहीं। मन भारतीय बनना चाहिए, मन वचन कर्म से भारतीय हमको बनना है। भारतीय बनना यानी क्या? 3 बातें हैं उसमें। हमारी दृष्टि भारतीय बननी चाहिए, सोच के स्तर पर विजन ये भारतीय बनना चाहिए। दूसरा मिशन यानी ज्ञान, ये भारतीय बनना चाहिए। तीसरा विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइफ, ये भारत बनना चाहिए। दृष्टि भारतीय बनना चाहिए, विजन भारतीय बनना चाहिए। यानी क्या? यानी शिक्षा क्षेत्र में हर विधाओं में ये सभी हमको लागू करने के लिए प्रयास करना, ये एनईपी का स्पष्ट संदेश है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। मैं सूत्र रूप में बहुत कम समय में बोलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बहुत समय से आप बैठे हैं। भाषण सुनना बहुत कठिन काम है, इसलिए आप सभी इतना भाषण सुन रहे हैं, इसलिए आपके बारे में मेरा आदर भी बढ़ रहा है। इतना संयमित है आप। ऐसा कहते हुए मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये छोटा लग सकता है, फिर भी आपको एक एक शब्द भी लंबा लग सकता है। फिर भी मेरा कर्तव्य पूर्ण करने का प्रयास कम समय में मैं प्रयास करता हूं। दृष्टि हमारी भारतीय बनना चाहिए, यानी अंग्रेजी में यूनिवर्सल वननेस, ये हमारे सोच के स्तर पर आना चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। दूसरा, दाई नीड इज ग्रेटर, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे से भी आपकी आवश्यकता अधिक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः आशीर्वाद नहीं है, एक कमिटमेंट है। आप सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, शुभकामनाएं नहीं है। ये दूसरों के सुख के लिए मैं मेरे ऊपर आपत्तियों को ओढ़ लेने के लिए आनंद से तैयार हूं। ये मेरा कमिटमेंट है, पब्लिक कमिटमेंट। ये दृष्टि ये होनी चाहिए, तब तक भारत
नहीं बनेंगे हम भारत नहीं बनेंगे तो भारत इंडिया ही रहेगा, भारत नहीं बन सकता। अभी ये अमृतकाल में भारत बनाना है तो यहां से शुरू करना चाहिए, उपदेश से नहीं। उपदेश से देश नहीं बदलता, खुद को बदलना पड़ता है। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का व्याख्या ये शुभकामना ये नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, उपदेश नहीं है, ये पब्लिक कमिटमेंट है, पर्सनल कमिटमेंट टू द पब्लिक, टू द सोसाइटी, टू द यूनिवर्स। तीसरा है मिनिमलिज्म, ये दृष्टि होनी चाहिए। भोगवादी हमको नहीं बननी है, हम कम संसाधनों में सुखी रहने का सोच और व्यवहार में उतारना है। कम संसाधनों से मैं सुख से जीता हूं, आनंद से जीता हूं। वर्ष व वर्ष मेरी आवश्यकताएं कितनी हैं ये हमको तय करना है, और वर्ष व वर्ष समय बीतते बीतते उन आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करते जाना, ये दृष्टि होनी चाहिए। और चौथा है एक्सेलेंस, तेन त्यक्तेन भुंजीता, मिनिमलिज्म। प्रसाद के रूप में संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। प्रसाद कैसा लेना चाहिए? दोनों हाथों से नहीं लेते, 3 उंगलियों से लेना चाहिए। गीता में कृष्ण कहता है 3 उंगलियों में प्रसाद लेने के बाद बांट के खाओ। अरे लिया है 3 उंगलियों में, बांटने के लिए बहुत कंजूस होता है तो भी कम से कम एक को बांटो। लिया है इतना, दिया उतने में ही बांट के खाना, यानी खुद को कितना मिलता है उतना ही खुद को रखो स्वयं के लिए। ये मिनिमलिज्म है। तेन त्यक्तेन भुंजित, सारे विश्व के सारी समस्याओं का समाधान इन्हीं तत्वों के ऊपर है। पार एक्सेलेंस, जो भी करते हो उत्कृष्ट करो, नथिंग लेस देन बेस्ट इज एक्सेप्टेबल। हां करेंगे, चलेगा चलेगा, संस्कृति नहीं चलाना चाहिए। संस्कृति नहीं है, विकृति है। हाँ चलेगा, क्या चलेगा? ग्रीन लाइट, रेड सर्कल चौराहे पर रेड दिखा रहा है, वो चलाता है गाड़ी, क्यों नहीं चलेगा? 10 बजे कार्यक्रम शुरू होना चाहिए, 10:01 में शुरू करने से नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हर विषय पर नहीं चलेगा, ऐसा ही चलाना चाहिए, पार एक्सेलेंस। कॉपी पेस्ट करके पीएचडी कंप्लीट करने से नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों चलाना है? क्यों चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए, चलाने नहीं देंगे हम। ये भारत है। मैंने कल सोशल मीडिया में देख रहा था, चीना के सोशल मीडिया में इतना प्रचार हो रहा है, एक भी छात्र को चीना में प्रवेश नहीं देना चाहिए क्योंकि वो फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट लेके आते हैं। क्या बना के रखे हैं भारत को? भारत की बेइज्जती हो रही है ना। ऐसे तुच्छ देशों में भी भारत की बेइज्जती होने दे रहे हैं। हम सोचना चाहिए भारत क्यों बनना चाहिए। इसीलिए पार एक्सेलेंस, नथिंग लेस देन बेस्ट इज एक्सेप्टेबल फॉर अस। ये भारतीय दृष्टि है। बहुत गंभीरता से सोचते हुए हमको अपने जीवन में, अपने शिक्षा क्षेत्र में, हर विधाओं में इसको लागू करने का प्रयास हमको करना है। ये कष्ट का मार्ग है। भारत का मार्ग कठिनाइयों से, चुनौतियों से भरा हुआ है। ये सदियों से अभी तक जीवित है। बहुत सारे संकटों को सामना करते हुए भारत गुजरते हुए आया है, सफल बनते हुए आया है, उतार चढ़ाव देखते हुए यहां तक पहुंच गया है। इन मूल्यों के कारण ही अभी तक जीवित है। ये दृष्टि है, ये लाना चाहिए। ये जीवन दर्शन है। मैं जो 4 तत्व बताया, पॉलिसी में ये सभी लागू होना चाहिए। व्यक्तियों का चयन करते समय ये लागू होना चाहिए। वर्किंग कल्चर को भी हमको ही विकसित करना है। अभी वर्किंग कल्चर खराब हो चुका है, इसीलिए वर्किंग कल्चर खुद के उदाहरण से ही होगा। वहां भी भारत झलकना चाहिए, भारत झलकना चाहिए।
ज्ञान यानी क्या? ज्ञान यानी समस्या का समाधान ही ज्ञान है। इस समस्या का समाधान बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है। बाहर भी समस्याएं हैं, हमारे अंदर भी समस्याएं हैं। बाहर भी संघर्ष भरा हुआ है, अंदर भी संघर्ष भरा हुआ है। कौरव बाहर भी है, अंदर भी है। पांडव बाहर भी है, अंदर भी है। पांडव और कौरवों के बीच संघर्ष अंदर भी चलता है, महाभारत बाहर भी चलता है। इसीलिए बाहर और अंदर दोनों जगह समस्याओं का समाधान प्राप्त करना ही ज्ञान है। समस्या कितने प्रकार के हैं, ऐसा यदि मैं पूछता हूं, आप हंसते हैं, इसकी गिनती कर सकते हैं क्या? फिर भी हम इसको विभाजन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। 3 प्रकार के हैं। आदि भौतिक, यानी ये प्रपंच से संबंधित, संसार से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, उन सभी को एक कैटेगरी में कर देंगे। सभी वही सूची बहुत लंबी हो जाती है। आदि भौतिक। और दूसरा यानी प्रकृति से संबंधित। दूसरा आदि दैविक। आदि दैविक समस्या है, प्रश्न के रूप में मैं कहता हूं। समस्या नहीं है, चुनौतियां कह सकते हैं, लेकिन सामान्य शब्द का उपयोग यदि हमको करना है तो प्रश्न ऐसा कह सकते हैं। प्रकृति से संबंधित सारे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आदि दैविक। आदि दैविक यानी इस प्रकृति को जो संचालन कर रहा है, कर रही है, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, ऐसी सारी शक्तियां आदि दैविक है। उन शक्तियों के बारे में मन में प्रश्न खड़ा होना चाहिए, उत्तर प्राप्त करना चाहिए। तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी ये ब्रह्मांड, प्रकृति पंचभूत से निर्मित, और इन पंचभूतों से निर्मित इस प्रकृति ब्रह्मांड को संचालित कर रही हैं ऐसे सारी शक्तियां। ये शक्तियां और ब्रह्मांड, प्रकृति, इन दो सभी के अंदर जो विद्यमान है, सभी को जोड़ के रखा है, सभी के अंदर है, दिखता नहीं है। ये आध्यात्मिक है। इन तीनों के बारे में प्रश्न खड़े करना और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। प्रश्न खड़ा होता ही है, मैं कौन हूं, ये खड़ा होता ही है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, उसको क्यों ऐसे नहीं लग रहा है, वो क्यों अच्छा हो गया, दोनों एक ही क्लास में पढ़े, एक ही डेस्क में बैठे, वो प्रधानमंत्री बना, ये चपरासी बना, क्यों? प्रश्न खड़ा होता है। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना ज्ञान है। तीसरा विज्ञान है। इस ज्ञान का लाभ लेते हुए, इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए, उस ज्ञान के आधार पर समस्त जीव राशियों को सुख पहुंचाने के लिए मैं जो कार्य करता हूं वह विज्ञान है। ज्ञान प्योर साइंस है, विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस है। इससे भी नीचे उतर सकते हैं, यानी ज्ञान और विज्ञान के समन्वय से तंत्र ज्ञान का निर्माण करते हुए समाजोपयोगी स्तर तक उसको ले जाना है। अभी तक ज्ञान इसको अनदेखी करते हुए केवल विज्ञान के आधार पर तंत्र ज्ञान का निर्माण हमने करने की चेष्टा की। इसीलिए इस विश्व में विनाश ही चला। विकास होना है तो अंदर का ज्ञान भी
इस भौतिक विज्ञान के साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान भी समन्वय होते हुए जब विकसित होता है, दोनों के समन्वय से जब तंत्र ज्ञान का निर्माण होता है, तब वह तंत्र ज्ञान विकास का कारण बन जाता है। दिस स्पिरिचुअल साइंस वी आर मिसिंग। इसको जोड़ देना ये भारतीय ज्ञान संपदा, अभी जो शब्द का उपयोग हम कर रहे हैं IKS, इस ज्ञान से उपयोग क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए विज्ञान के माध्यम से तंत्र ज्ञान का निर्माण करके सारे जीवराशियों को सुख पहुंचाने का काम कैसे करें? मैं कैसे इसको योग्य बन जाऊं? यह भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। और जीवन के हर क्षेत्र का आधार शिक्षा क्षेत्र ही है। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी प्रकार के छोटे मोटे बड़े किसी प्रकार की गलतियां करता है तो उसका कारण शिक्षा ही है। इसके लिए आलय यानी परिवार, विद्यालय, देवालय यानी मंदिर, इन तीनों को ठीक करने से मनुष्य ठीक हो सकता है। आलय में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक, देवालय में संत, ये तीनों दिशा देने का काम और आदर्श को प्रस्तुत करने का काम करना शुरू करेंगे तो देश बहुत जल्दी सुधर जाएगा, भारत बन ही जाएगा। लेकिन ये तीनों अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय ज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में किसी को पढ़ाने का शौक है तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में भारतीय ज्ञान होना चाहिए, हर विषय में भारतीय ज्ञान होना चाहिए। हर क्षण, हर पल, सांस लेते हुए छोड़ते हुए भारतीय ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। उसको विज्ञान के रूप में परिवर्तित करते हुए लोक के उपयोग में आए ऐसे तंत्रज्ञान के रूप में परोसना चाहिए। करना क्या है, कैसे करना? मुझे इस कार्य करने के लिए योग्य बनाने की दिशा में कैसे अग्रसर हो जाए और इट शुड बी ट्रांसमिटेड टू द मासेस। भारत के हर बच्चा भारत बनना चाहिए, ऐसा सोचते हुए आगे 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, 47 से बहुत पहले ही ऐसा भारत दिखना चाहिए। इसीलिए समय कम है, काम बहुत है, दिन और रात दोनों एक करके हमको काम करना है। ऐसे कैसे मासस को कर सकते हैं? शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से ही परिवर्तन प्रारंभ होता है। इसीलिए शिक्षा ये हार्ट है, हेड नहीं है। एड्रेस टू द हार्ट फर्स्ट, देन हेड फॉलोस। यू कैनॉट कनेक्ट विथ एनीबडी विथ हेड, यू कैन कनेक्ट विथ एवरीबडी विथ हार्ट। इमोशन से काम होता है, बाद में बुद्धि साथ चलती है। इसीलिए हार्ट को एड्रेस करना चाहिए। कैसे करें? इसके लिए शिक्षा का मूल उद्देश्य भारतीय ज्ञान संपदा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को हम यदि आगे बढ़ाना है, इन्फ्यूज करना है, तो शिक्षा का उद्देश्य को बदलना चाहिए। पहले मैं यहाँ डायरेक्टर हैं और सभी श्रेष्ठ महानुभाव हैं जो केवल उपस्थिति मात्र से सकारात्मक ऊर्जा को संप्रेषित करने की ताकत जिसके पास है, ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैं बहुत गर्व का महसूस कर रहा हूं। ऐसे लोगों के सामने मेरा निवेदन यह है कि महाराष्ट्र NEP इम्प्लीमेंटेशन में पहले क्रमांक के राज्य है, ऐसा बहुत गर्व से जो घोषणा हुई, उसको मैं स्वीकार करते हुए मैं ये दायित्व भी देना चाहता हूं। शिक्षा का उद्देश्य
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डीवाई पाटिल में हो या पुणे में हो, ये शुरू करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी का नहीं है, नौकरी पाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाना है। मैन मेकिंग इज एजुकेशन। अभी समस्या आता है, मैन यानी क्या, मनुष्य यानी क्या, मनुष्य की व्याख्या क्या है? मनुष्य की व्याख्या उपनिषद में ये दिया गया है, जो निर्भय है वही मनुष्य है। निर्भय जो है वही मनुष्य है। इस व्याख्या के अनुसार गीता में कृष्ण कहता है मनुष्य और भय दोनों विपरीतार्थ शब्द है, अपोजिट वर्ड्स। मनुष्य है, आप खुद को मनुष्य मानते हो तो भय आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। भय है तो आप मनुष्य नहीं हो। मेरे ऊपर कोई गुस्सा नहीं होना। हाँ, आपको गुस्सा प्रकट करना है तो मैं एड्रेस दे देता हूं। मनुष्य बनना है तो भय से मुक्त होना है। शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण स्वस्थ समाज निर्माण से होता है। स्वस्थ समाज स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज निर्माण होता है। स्वस्थ परिवार का निर्माण स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण में होता है, निर्माण से होता है। स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो निर्भय है। लेकिन वर्तमान में हर व्यक्ति भय से ग्रसित है। पूरी शिक्षा व्यवस्था भय से ग्रसित है। छात्र शिक्षक से डरते हैं, शिक्षक एचओडी से डरते हैं, एचओडी वीसी से डरते हैं, रजिस्ट्रार से डरते हैं, वो चांसलर से डरते हैं, वो सेक्रेटरी से डरते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो मंत्री से डरते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री से डरते हैं। ये सब डर के आधार पर ही चल रहा है। इसको कैसे बदले? इसीलिए शिक्षा क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा को इंस्टिल करते हुए इसको इनकॉर्पोरेट, इन्फ्यूज करना चाहिए। नहीं तो नहीं सुधर नहीं सकते। क्यों ऐसा, क्यों ऋषियों ने कहा? क्योंकि भय सारे विकारों का मूल है। मनुष्य के अंदर सारे विकार भय के कारण होता है। और जो भय से ग्रसित है, 100% गारंटी आप भी मानते ही हैं, जो भय से ग्रस्त है उसके अंदर उस मनुष्य की प्रगति कभी भी नहीं हो सकती। भय मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए निर्भय बनाना है। विवेकानंद जी 4 वर्ष विश्व का संचार करते, विश्व का पर्यटन करके वापस कोलंबो में जब उतरे, वहां से अल्मोड़ा तक उनका दिग्विजय यात्रा चली। उन अनेकों भाषणों में उन्होंने कहा है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक पुस्तक पढ़िए, अभी ही निर्भय बनो, निर्भय बनो। भारत का आह्वान है विश्व के लिए, निर्भय बनना चाहिए। अरे भारत ही डर के मारे खड़ा है, डर के मारे मर रहा है, तो कैसे भारत पूरे विश्व को निर्भय बना सकता है? इसीलिए शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करना ये बहुत आवश्यक है। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूं आसान नहीं है ये। यहां बैठे हुए आप सभी लोग हाँ करेंगे, अरे कहां करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है। समस्या मैं आपके सामने रखता हूं। इससे बाहर कैसे आएंगे? हम सभी चर्चा करके बाहर आना चाहिए। सभी बड़े बड़े लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं, कोई छोटे नहीं है इधर। मनुष्य छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर भगवान विद्यमान है। आयु कुछ भी हो, रंग कुछ भी हो, अधिकार कुछ भी हो, धन संपत्ति कुछ भी हो, जाति बिरादरी कुछ भी हो, वो मनुष्य है ना, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। क्यों? उसके अंदर भगवान विद्यमान है। ये भी भारतीय दृष्टि ही है।
लेकिन ऐसा सब विचार के स्तर पर होते हुए भी व्यवहार के स्तर पर ये दिखता नहीं है। ऐसा क्यों है? और ये भारतीय ज्ञान परंपरा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू करने के लिए हम बहुत चुनौतियों को सामना क्यों करते हैं? इसका पहला चुनौती मैं आपके सामने रखता हूं, अनिल सहस्रबुद्धे जी के सामने, आदरणीय अनिल सहस्रबुद्धे जी के सामने कहने का मैं साहस भी कर रहा हूं, क्योंकि उनके मित्रता है, स्नेह है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहता है। We are all suffering from the serious disease called competition. पूरे शिक्षा क्षेत्र में मैं देश भर में घूम रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को हम कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं। स्पर्धा नहीं, सहयोग, ये भारतीय दृष्टि है। स्पर्धा नहीं है किसी के अंदर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप पार्क में टहलते रहते हैं, टहलते समय कोई आपसे आगे चले जाते हैं, आप रोते हैं क्या? अरे मेरे से आगे चला गया, मेरे से आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। रोते नहीं है। अरे उनको कितना राउंड लगाना है किसको मालूम, वो लगाने दीजिए। अब उसको कॉम्पिटिटर नहीं समझते। और गाड़ी से आप कॉलेज जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो गाड़ी आप चला रहे हैं, तो कोई गाड़ी आपसे आगे चलेगा ही, जाएगी गाड़ी, उससे कोई रोते हैं क्या? अरे उनको उनका लक्ष्य अलग है, उनको लक्ष्य पहुंचने का समय अलग है, इसके अनुसार वो अपनी गति तय किया है। क्यों तुलना करना? हम तुलना करते हैं, तुलना करने के कारण ईर्ष्या बढ़ती है, इससे द्वेष निर्माण होता है। इससे जब तक हम मुक्ति नहीं पाते तब तक भारतीय ज्ञान संपदा इसको लागू करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए मैं आप सबसे, यहाँ बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं, इस समस्या से हमारी शिक्षा संस्थान को मुक्त करना कैसे, एक डिपार्टमेंट को मुक्त करना कैसे, ये हमको गंभीरता से हमको सोचना है, ऐसा मुझे लगता है। 30 मिनट बोलूँगा ऐसा मैंने कहा था, शुरू करके 30 मिनट हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत लंबा विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको रुकना ही चाहिए। इसीलिए चुनौती से भरा हुआ इस कार्य को आसानी से करने की क्षमता हमारे पास है। उत्तर एक है, शिक्षकों का उन्नयन जब तक नहीं होता तब तक ये सुधरता नहीं है। इसीलिए एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज द ओनली आंसर। उनके दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। दृष्टि परिवर्तन जब तक नहीं होता तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिखता। इसीलिए हम सब मिलके स्वयं की दृष्टि और सारे शिक्षकों की दृष्टि परिवर्तन करने का काम हम सब करेंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से आने वाले 10-15 वर्ष में ही 47 तक राह देखने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले ही बहुत जल्दी भारत इन सारे मूल्यों से आच्छादित होते हुए विश्व में एक प्रतिष्ठित सम्मानजनक स्थान पर खड़ा होगा। इसके लिए हम सभी काम करेंगे। ऐसे विनम्र प्रार्थना आप सभी से करते हुए, ध्यान से आपने सभी सुना है, इसीलिए आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं।